समय बंगाल में बड़ी बुरी दशा, गली गली भैंसे बकरे चढ़ाए जाते थे, खूब मांस खाना, शराब पीना, अत्याचारी का भारी आतंक था उस समय। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होकर नाना प्रकार के पाखंड धर्मों का आश्रय किए हुए थे और वाम मार्ग मतलब शास्त्र के विरुद्ध आचरणों का खूब बोलबाला था। घोर तांत्रिक पद्धतियों वाले भगत मिलते। मांस मदिरा मैथुन ये स्वाभाविक सबकी प्रवृत्ति, मांस मदिरा मैथुन सबकी स्वाभाविक। कहीं कहीं मनुष्यों तक की बलि चढ़ाई जाती थी। चतुर्भुज दास जी के चरित्र में आता है कि देखा कि एक नौजवान को रस्सी से बांधे हुए और ढोल नगाड़े बजाते और वो चिल्ला रहा, उसके परिवार के लोग चिल्ला रहे। उनका ये क्या है, क्या दंड है, इसका क्या अपराध किया? उनका देवी की बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसी कौन देवी है जो अपने पुत्र की बलि पा करके प्रसन्न होती है? और वो तो महान भजनानंदी संत गए, मुरली मनोहर जी उनके ठाकुर जी थे। देवी से कहा कि आज के बाद अगर मतलब मूर्ति निकल करके सिंहासन से बाहर गिरी, आज के बाद अगर किसी भी जीव की यहाँ बलि चढ़वाई तुमने, कंठी बांध दी, देवी को दीक्षा दे दी और देवी ने राजा को जाके पटक दिया रात्रि में और छाती में चढ़ के कहा आज के बाद हमारे यहाँ केवल नारियल और नींबू की बलि चढ़ेगी, अब हम वैष्णव हो गए, चतुर्भुज दास की शिष्या, अब यहाँ कोई। तो पहले नर बलि का भी विधान था, मनुष्य खरीद लिया जाता था फिर उसको भेंट चढ़ाई जाती थी देवी की। जैसे भागवत में आता है, जड़ भरत जी को बलि के लिए ही तो ले गए थे, काली देवी की बलि के लिए। तो ऐसे ही बंगाल में भैंसे बकरे और मनुष्य तक की बलि चढ़ती थी। जब ये लिखा है उस समय की बात, ऐसी घटना सुनने में आ जाती है। लोग अपने हाथ में तलवार लेकर के पशुओं की खोपड़ी काटते और देवी को प्रसन्न करना चाहते। वैष्णव धर्म शुद्ध क्या है तो किसी को पता ही नहीं था। ऐसे देश में परम पवित्र प्रेम की धारा बहा दी महाप्रभु चैतन्य देव ने। अगर कोई विद्वान होता था तो वाद विवाद के लिए तार्किक प्रवृत्ति, विद्या का मुख्य प्रयोजन दूसरे को परास्त करना, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, ये मूर्खता समझी जाती थी। इतना सब होने पर भी छुआछूत का बड़ा प्रभाव, छोटे बड़ेपन का भूत सबके ऊपर सवार रहता। ये नीच जाति है, उत्तम जाति। अगर कहीं उत्तम जाति वाला छोटे जाति पुरुष को छू ले तो उसे धर्म भ्रष्ट माना जाता था। 52-53% मुसलमान बंगाल में उस समय थे जिस समय चरित्र लिखा गया। बंगाल में ब्राह्मण, वैद्य, कायस्थ ये 3 ही जाति शिक्षित और कुलीन समझी जाती थी। उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार प्रसार था। राजकाजों में भी उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, आचार विचार में भी